आदमी ने कई गोलियां इकट्ठा की, फिर उनके अंदर का बारूद निकालकर ढेर सारे विस्फोटक बनाए, जिन्हें उसने अपने खेत के चारों तरफ लगा दिया। इसके बाद बम उड़ाने के लिए उसने पूरी जमीन में एक गहरी खाई खोदी, फिर उसमें बहुत सारा पेट्रोल भर दिया। इसके बाद उसने दुश्मनों के तय रास्ते पर जगह जगह विस्फोट करने वाले उपकरण लगाए और सारे जाल घास से ढक दिए। लेकिन दुश्मनों को खत्म करने के लिए जमीन के नीचे बनी सुरंगों के जाल उसकी योजना का सबसे अहम हिस्सा थे। सबसे पहले उसने एक डबल बैरल बंदूक को सही लंबाई में काटा और उसे सुरंग के मुहाने पर लगा दिया। फिर उसने ढेर सारी लोहे की छड़ों को बेहद नुकीला किया और सुरंगों में गहरे गड्ढों के अंदर खड़ा कर दिया। सुरंग की छत के लिए उसने लकड़ी के तख्तों में लोहे की नुकीली कीलें ठोकर उन्हें ऊपर फिट कर दिया। आखिर में उसने सुरंगों के चारों ओर छोटे छोटे कई छेद बना दिए ताकि वह किसी भी पल छुपकर दुश्मनों पर हमला कर सके। उसे हर एक जाल की सही जगह याद रखनी पड़ती थी, क्योंकि जाल इतने ज्यादा थे कि जरा सी गलती में वह खुद भी फंस सकता था। अगर कोई दुश्मन किस्मत से सारे जाल बचाकर निकल भी जाए तो सामने उसका पूरा जोर लगाया हुआ कंपाउंड धनुष इंतजार कर रहा था। दुश्मनों के बचने का कोई रास्ता न रहे, इसके लिए उसने सुरंगों में क्लेमोर माइंस और C4 विस्फोटक भी लगा दिए। उसने ठान लिया था कि इस जगह को वह अपने दुश्मनों की कब्रगाह बना देगा। लेकिन ऐसे कौन से दुश्मन थे जिन्होंने लगभग 70 साल के रैम्बो को इतना खतरनाक बना दिया? इसकी वजह सिर्फ उसकी बेटी थी। सेवा से रिटायर होने के बाद रैम्बो ने कभी शादी नहीं की और न ही उसके अपने बच्चे थे। जब वह 50 साल का हुआ तब उसने एक बेटी को गोद लिया, लेकिन जब वह बड़ी हुई तो उसने अपने असली पिता को ढूंढने के लिए मैक्सिको जाने की जिद पकड़ ली। रैम्बो थोड़ा डरा हुआ था। रैम्बो ने उसे जाने से मना किया और कहा कि उसका पिता बहुत ही घटिया इंसान है। लेकिन लीसा ने एक भी बात नहीं मानी और जिद करके उसी इंसान को ढूंढने निकल पड़ी, बिना यह जाने कि यही सफर उसकी जान ले लेगा। आखिरकार मैक्सिको में एक दोस्त की मदद से लीसा अपने असली पिता तक पहुंच गई। लेकिन जैसा रैम्बो ने कहा था, वह आदमी बिल्कुल पत्थर दिल निकला। सिर्फ इसलिए कि लीसा उस पर बोझ थी, उसने उसे छोड़ दिया था और उसी आदमी ने लीसा की माँ को पीट पीट कर मार डाला था। यह सब जानकर लीसा पूरी तरह टूट गई। उसका मन बहलाने के लिए उसकी दोस्त उसे एक नाइट क्लब ले गई। जैसे ही वे बार पहुंची, एक अजीब आदमी की नजर लीसा पर पड़ी और उसने चुपके से उसके ड्रिंक में नशा मिला दिया। जब लीसा की आंख खुली तो वह एक मानव तस्करी के अड्डे पर थी, जहां उसके लिए अंतहीन यातनाएं इंतजार कर रही थीं। एक दिन और एक रात बीत गई, लेकिन उसकी बेटी वापस नहीं आई। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।